मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यदि आप 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्ज़ाम देंगे और आपका भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 3 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, राजनीतिक विज्ञान का पेपर है, तो आज का क्लास आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा वीवीआई होने वाला है। क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम आपको सोल्यूशन करवाने वाले हैं कि क्लास 12 जो आपका पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस का पूरा वायरल पेपर लेकर के आए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यदि आप चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 लाना, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 आपका है, और आज हम सेट ए का सोल्यूशन करवाएंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो कि 2026 के एग्जाम में छपने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। और यहाँ पे बात करते हैं कि आपका जो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 100 नंबर का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होगा। और वहीं बात करते हैं ना जी आपके टोटल समय के बारे में। तो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और 15 मिनट का जो समय होता है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, क्या 15 मिनट का जो समय होता है, इसमें आपको OMR पेपर को आपको फिलअप करना होता है। इसमें जितना भी आपको जानकारी रहेगा, टोटल जानकारी को भरना होगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जब आप एग्जामिनेशन देने के लिए जाइएगा तो सेम टू सेम आपको पेपर देखने के लिए मिलेगा, बोर्ड एग्जाम का ही पेपर है। तो आपके पास यहाँ पे क्या रहेगा कि परीक्षार्थियों के लिए जो निर्देश रहता है, इंट्रोडक्शन फॉर द कैंडिडेट्स होता है, इन तमाम निर्देश को आप जरूर पढ़िएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसको पढ़ करके आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिए और बढ़िया से परीक्षा दीजिएगा। जैसे 1 नंबर में हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा गया है कि परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखना। जो आपका प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो होता है 10 नंबर का, उसको लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और उसको आप नहीं लिखते हैं, आपको एग्जाम में फेल होने से कोई नहीं रोकेगा। और दूसरा पॉइंट क्या है कि परीक्षार्थी यथासंभव उत्तर अपने शब्दों में ही दे, क्योंकि बोर्ड खुद बोल रहा है कि आप अपने शब्दों में ही उत्तर दीजिए। तो इस तरह से जितना भी यहाँ पे निर्देश दिया गया, सभी निर्देश को आपको डिटेल पूर्वक पढ़ लेना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। और जैसे ही आप क्या कीजिएगा, आगे बढ़िएगा, तो आपको मिलेगा खंड अ मिलेगा, जिसमें कि हम लोग सेक्शन बी आपका लिखा हुआ रहेगा। और इसमें क्या रहेगा, आपको इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको रहेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो इस निर्देश को आपको पढ़ना है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, बिल्कुल सही, जिनमें से कोई एक सही है। 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पुस्तिका पर आपको चिन्हित करना है। मतलब 100 प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा, 100 में से केवल और केवल आपको 50 बनाना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो होशियार बनने के चक्कर में क्या करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, कि 50 क्वेश्चन का हमें आंसर देना रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि 50 के जगह पे 60 बना देते हैं, कभी 65 बना देते हैं। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है, आपको भारी नुकसान का सामना एग्जाम में करना पड़ेगा। सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 1 नंबर का, कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू किया गया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल जो लागू किया गया था 1975 में। कब किया गया था? 1975 में लागू किया गया था। उसके साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे दूसरा जो प्रश्न है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, इसका सिंपल सा कहना है ना जी, 2 नंबर का प्रश्न, कि चिपको आंदोलन कौन संबंधित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मतलब चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है। तो चिपको आंदोलन से संबंधित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, सुंदरलाल बहुगुणा। क्या? सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके साथ ही साथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 3 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया, इसका सिंपल सा कहना है ना जी, 3 नंबर का प्रश्न में क्या है कि किस मंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा AP सिंह। क्या? AP सिंह, ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। उसके साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है 4 नंबर का, तो इसका सिंपल सा कहना कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो राज्य पुनर्आयोग, यहाँ पे जो आयोग है उसकी स्थापना कब की गई है? 1953 में की गई थी। कब की गई? 1953 में की गई थी। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट और आपका वायरल पेपर लेकर के आए मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। 5 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि 1974 की रेल हड़ताल के कौन नेता थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो 1974 ईस्वी में जब रेल हड़ताल हुए थे तो उसके नेता कौन थे? जॉर्ज फर्नांडिस थे मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी को आप सही कीजिएगा। सभी का सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। और उसके साथ ही साथ 6 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो भारत में मतदाता होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न, तो इसका सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब की गई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो भारत में नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत की गई है 1951 में।
1991 में। कब? 1991 में शुरुआत की गई थी। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पाठी अगला जो हमारे पास 8 नंबर का प्रश्न दिया गया, तो इसका आप लोग आंसर दीजिएगा जी कि क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो क्यूबा संकट जो उत्पन्न हो गया था ना जी 1962 में उत्पन्न हुआ था। कब हुआ था? 1962 में उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पाठी अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है 9 नंबर में, बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना की गई मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पाठी 1945 में। कब की गई? 1945 में। और काफ़ी ज़्यादा आपका वायरल पेपर होने वाला है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और पूरा का पूरा प्रश्न आपके एग्जाम में टकराने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हमारे पास यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न दिया गया। तो 10 नंबर क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 10 नंबर का, कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हो गई थी 1906 ईस्वी में। कब हुई है? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। काफ़ी ज़्यादा, और यदि आप चाहते हैं कि आपका पॉलिटिकल साइंस में पूरा का पूरा नंबर आ जाए ऑब्जेक्टिव में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप परीक्षा से पहले जरूर देख करके जाइएगा। और 1 मिनट पैसे रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्जाम में सीधा का सीधा टकराने वाला होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिएगा, जो 21 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया, तो 21 नंबर का क्वेश्चन का सिंपल सा कहना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच हस्तांतरित हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो पंचशील समझौता जो किस देशों के बीच हस्तांतरित हुआ था, तो इसका जो सही आंसर हो जाए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वहाँ पे भारत और चीन के बीच। कहाँ हुआ था? भारत और चीन के बीच। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पाठी अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है 12 नंबर का, इसका सिंपल सा कहना क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका सिंपल सा कहना है ना जी कि AIADMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यह जो क्षेत्रीय पार्टी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। आप लोग आज रखिए, पॉलिटिकल साइंस का वायरल क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। और उसके बाद हमारे पास जो अगला 13 नंबर का प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था मेरे प्यारे 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 बच्चों। एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है और 100 स्टार वाला क्वेश्चन है। तो बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कब हुआ था? आप लोग इसका आंसर बताइएगा। 1971 यहाँ पे कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिएगा, उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है कि वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो वार्सा संधि जो था ना जी, किस देश का सैनिक गुट था? तो सोवियत संघ का। क्या? सोवियत संघ का। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और वायरल क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और उसके साथ ही साथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी यहाँ पे हमारे पास प्रश्न दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में है। कहाँ है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? हेग में है। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है जी। तो चलिए आप लोग इसका आंसर बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। क्या है जी कि बराक ओबामा किस देश का राष्ट्रपति थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो बराक ओबामा जो थे ना जी, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कहाँ के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और जितना क्वेश्चन बता रहे हैं उतना क्वेश्चन आप एग्जाम से पहले पढ़ करके जाइएगा। परीक्षा में पूरा का पूरा आपको देखने के लिए मिलेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और एग्जाम में क्वेश्चन आप यदि इसको इग्नोर करके जाइएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप हमको नहीं कीजिएगा कहिएगा, क्योंकि हम परीक्षा से पहले ही इसका सोल्यूशन करवा दे रहे हैं। तो चलिएगा 17 नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो यहाँ पे कार्यकाल था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 1956 से 1961। क्या था? 1956 से 1961। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया ना जी 8 नंबर का कि कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1969 में। कब हुआ था? 1969 में। काफ़ी ज़्यादा वायरल प्रश्न है। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो भारत के सबसे पहला गृह मंत्री आप लोग याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्या थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार पटेल थे, ठीक है। तो चलिएगा, उसके बाद हमारे पास 20 नंबर का प्रश्न है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो बिहार की पहली मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती राबड़ी देवी थी। क्या? श्रीमती राबड़ी थी मेरी देवी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और 100% एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको इंपोर्टेंट करना ना भूलिएगा। और उसके साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया गया 21 नंबर का, इसका आप आंसर बताइएगा कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो संपूर्ण क्रांति का नारा हम लोग जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया था पटना के गांधी मैदान में। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप कमेंट करके बताइएगा जी कि आप पॉलिटिकल साइंस में आप 90+ लाना चाहते हैं या 80+ लाना चाहते हैं या 70+ लाना चाहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो सबका कमेंट हम पढ़ेंगे और साथ में आप अपना नाम को भी जरूर लिख दीजिएगा। और मेरे प्यारे
प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 22 नंबर का प्रश्न है ना जी कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। काफ़ी ज़्यादा वायरल प्रश्न है। तो जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। किसने दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके होने वाला और सभी का सभी प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाला है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आपका होने वाला है। और उसके साथ ही साथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है जिसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो क्वेश्चन का सिंपल सा क्या कहना है जी, तो क्वेश्चन का कहना है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो 1 मिनट आप पेशेंस रखिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 ईस्वी में। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास 24 नंबर का प्रश्न जो दिया गया है कि इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका जो सही आंसर हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि इनमें से कोई नहीं। क्या इनमें से कोई नहीं? आप बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे बिल्कुल सही कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिएगा। उसके बाद हमारे पास 25 नंबर का ऑप्शन दिए गए मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। 25 नंबर में क्या कहा था कि प्रत्यक्ष प्रजातांत्रिक किस देश में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो प्रत्यक्ष प्रजातांत्रिक जो है ना जी, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही कीजिए। और पूरा का पूरा पेपर आपके एग्जाम में छपेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, परीक्षा से पहले आपको दिक्कत नहीं होगा। 26 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन एक यहाँ पे पर्यावरणविद नहीं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरविंद यहाँ पे केजरीवाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अरविंद केजरीवाल। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारे पास प्रश्न दिया गया 27 नंबर का, यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो संबंधित है ना जी, किससे संबंधित है? मानवाधिकार से। क्या मानवाधिकार से संबंधित है? मानव के अधिकार से संबंधित है। और उसके बाद हमारे पास 28 नंबर का प्रश्न है और एग्जाम के दृष्टिकोण से हम इसको वीवीआई कराना चाहेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो क्या है जी इसका कहना कि सार्क क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सार्क का मुख्यालय कहाँ है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। कहाँ है जी? काठमांडू में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और उसके साथ ही साथ हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन का क्या कहना है जी, तो क्वेश्चन सिंपल है, छोटा सा है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो भारत में वित्तीय वर्ष कब कब से कब तक होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। आप लोग इसको सही करके चलिएगा। तो चलिए आप लोग क्या कीजिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका नाम क्या है। क्या आपका नाम क्या, आप अपना नाम कमेंट कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ आप किस जिला से आते हैं अपना, आप लोग वहाँ पे जिला को जरूर शामिल कर दीजिएगा, ताकि हम सबको आपको हम आपको सब पहचान जाएंगे और आपके कमेंट को भी लाइक करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग आंसर बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 30 नंबर का कि गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेलग्रेड में। कहाँ हो जाएगा? बेलग्रेड में। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ हमारे पास 31 नंबर का प्रश्न दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। और एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो 100 स्टार लगाना आप नहीं भूलिएगा। आपको पहले ही बता देते हैं जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहता है। और उसके बाद हमारे पास 32 नंबर का प्रश्न दिया गया कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत की गई है 1951 में। कब की गई थी? 1951 में। और परीक्षा से पहले आप देख करके जाइएगा, कई सारा प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ेगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आप लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आज के क्लास में आपको मतलब कैसा लग रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे 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 बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है 34 नंबर का, इसका सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इस क्वेश्चन क्या है जी कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कर दीजिएगा। आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना दोस्त बनिएगा। एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बस इसी
इसी तरह से मेहनत करते रहिएगा, आप सबको दिक्कत नहीं होगा, तो 100% दिक्कत नहीं होगा। तो चलिएगा जी, आप अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो हमारे पास 35 नंबर का प्रश्न दिया गया है। तो इसका सिंपल सा क्या कहना है जी कि भारत में प्रथम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मतलब कोई आदमी राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। कितने होने चाहिए, कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 37 नंबर का आप लोग आंसर का जवाब दीजिएगा कि शिमला समझौता किस वर्ष हस्तांतरित हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है, काफ़ी ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, तो कभी भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो शिमला समझौता जो हुआ था 1972 में हुआ था। कब हुआ था, 1972 में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। और उसके साथ ही साथ हमारे पास 37 नंबर का प्रश्न दिया गया। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसका सिंपल सा कहना है ना जी, क्या कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्तांतरित किए थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अय्यूब खान। क्या हो जाएगा, अय्यूब खान। ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन दिया गया 38 नंबर का कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला किया गया था, कब किया गया था, 11 सितंबर 2001 में। कब किया गया था, 11 सितंबर 2001 में किया गया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और उसके बाद हमारे पास जो अगला प्रश्न दिया गया 39 नंबर का, इसका आंसर दीजिएगा कि जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री जो थे मोरारजी देसाई थे। कौन थे, मोरारजी देसाई थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और उसके बाद चलिएगा 40 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आप इसका आंसर बताने का प्रयत्न कीजिएगा 40 नंबर का कि 20 सूत्री कार्यक्रम क्या है, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो 20 सूत्री कार्यक्रम जो है ना जी, इंदिरा गांधी से संबंधित है। किससे संबंधित है, इंदिरा गांधी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है काफी ज्यादा आपका वायरल होने वाला है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो 41 नंबर का, तो इसका सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का क्या कहना है 41 नंबर का कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि भारत में जो क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, बहुदलीय व्यवस्था यहाँ पे उपस्थित है, बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। और उसके बाद 42 नंबर में है कि यहाँ पे दक्षेस मतलब कि यहाँ पे सार्क की स्थापना कब हुई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सार्क की जो स्थापना की गई कब की गई है, 1985 में की गई है। आप लोग याद रखिएगा, सार्क की स्थापना 1985 में की गई। और उसके बाद हमारे पास 43 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इसका सिंपल सा कहना कि क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, अलगाववाद है। क्या है जी, अलगाववाद है। आप लोग याद रखिएगा। और उसके बाद 44 नंबर का प्रश्न है, आपके एग्जाम में छपने वाला है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो भारतीय संविधान को हम लोग जानते हैं कि कब लागू किया गया था, यहाँ पे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और उसके साथ ही साथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, अगला जो क्वेश्चन दिया गया 45 नंबर का, इसका सिंपल सा कहना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगाया जा सकता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो भारतीय अनुच्छेद होता है 356 के तहत, क्या अनुच्छेद 356 के तहत यहाँ पे राष्ट्रपति आपातकाल लगाया जा सकता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। और उसके साथ ही साथ अगला जो हमारे पास 46 नंबर का प्रश्न दिया गया, तो इसका सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चीन के द्वारा भारत पर जो आक्रमण किया गया था सन 1962 में। कब किया गया था, 1962 में किया गया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और काफ़ी ज़्यादा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 47 नंबर का, इसका सिंपल सा क्या कहना है जी, आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। और सभी का सभी आपका वायरल पेपर का क्वेश्चन है कि भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका सही हम लोग आंसर क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। हम लोग जानते हैं कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। और उसके साथ ही साथ हमारे पास 48 नंबर का प्रश्न आप लोग बताइएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और इस क्वेश्चन का प्रश्न संख्या 48 का आप लोग आंसर दीजिएगा। आप सबके लिए होमवर्क रहा, आप लोग जरूर आंसर दीजिएगा। और सबके आंसर को हम लाइक करेंगे, देखेंगे और कितने बच्चे का यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और
और यहाँ पे आप लोग देखिएगा 49 नंबर में जी कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो भारत के संविधान जो है उसमें मौलिक कर्तव्यों को मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कहाँ से लिया गया है जी। तो मौलिक कर्तव्यों को मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी सोवियत संघ से लिया गया है, मतलब कि रूस से लिया गया है। और उसके बाद आज की क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग आप लोग बताइएगा कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा नया आयोग बनाया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप लोग याद रखिएगा कि योजना आयोग पहले था, उसको भंग करके नीति आयोग बनाएगा क्या बनाया गया, नीति आयोग बनाया गया है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप सबके एग्जाम में आने वाला 50 VVI क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा दिए हैं। तो सबसे पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या होता है कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों आपको किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, हम उसका सोल्यूशन करवा देंगे और परीक्षा में टोटल क्वेश्चन लड़ेगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।